आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हालेलुया हमारे इस YouTube चैनल पे रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदले। उस परमेश्वर ने हमको पूरे 11 महीने संभाल कर रखा और इस 12वें महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, जो मुझको और आपको यहां तक संभाला, जिसने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत बातें करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। उसकी योजना अद्भुत है, उसके कार्य अद्भुत हैं और वो अद्भुत रीति से हमें जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाता। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, परंतु उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया। आप सब को बड़े दिन की अभी से मैं बोलूं ऐसा शुभकामनाएं दे रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। जब हम मसीह में हैं, हम डेली बड़ा दिन मनाते हैं। हम त्योहारी ईसाई नहीं बने, हम त्योहारी क्रिश्चियन नहीं बने, परंतु हम प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ जीवन को व्यतीत करने वाले मसीह बने। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर जिस दिन आपके जीवन में आया, वही दिन आपके जीवन में बड़ा दिन हो गया। हालेलुया। और वो दिन आपके जीवन में अद्भुत है। हालेलुया। वो आपको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हम सब क्रिसमस को मनाते हैं, हम सब, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, भैया क्रिसमस क्या है, क्रिसमस कहां से स्टार्ट हुआ, बड़े दिन की शुरुआत कहां से हुई, क्यों बड़ा दिन आप लोग मनाते हैं। आज मैं वो सब्जेक्ट को प्रीच नहीं कर रहा, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बता रहा हूं। हालेलुया। इस वचन को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, आपके संतानों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन वचनों को नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे उन अच्छी बातों को नहीं सीख सकते। ये वचन जानकर ही आप किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं कि क्यों यीशु का जन्म हुआ, क्यों हम इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों यीशु मसीह के जन्म को हम बड़ा दिन कहते हैं। हालेलुया। परंतु उसको जानने से पहले आज हम इस बात को जानेंगे कि मनुष्य जाति का जो पतन हुआ था, मनुष्य जाति जो पाप में घिरी, उसके कुछ कारणों को हम जानेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, द फेल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन, मनुष्य का पतन हुआ, जिसके कारण यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। यीशु मसीह का जन्म इस संसार में मेरे और आपके लिए हुआ, क्योंकि वो हमें मुक्ति देने आया, वो हमें नजात देने आया, वो हमारा उद्धार करता, एकमात्र एक लौता परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप अपनी बाइबल को निकालें, उत्पत्ति 3 अध्याय, तो यहां पर परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह के आगमन की घोषणा कर दिया था। पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसी स्थान में घोषित कर दिया था। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर हमारा योजनाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, जो बेलडोल थी, जो कुरूप थी, जो कहना चाहिए पहले नाश कर दी गई थी, उस पृथ्वी को फिर से परमेश्वर ने रिक्रिएट किया, फिर से बनाया। और जब परमेश्वर ने कहा, तब वैसा ही होता चला गया। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय को जब आप पढ़ते, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने वहां पर सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने जो जो बातें बोला, अब वो बातें होती चली गई। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हम सब बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, हम सब बड़ा दिन सेलिब्रेट करते हैं, परंतु कई बार हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे शहर के, हमारे मोहल्ले के लोग जब हमसे पूछते हैं, तो कई लोग आंसर नहीं दे पाते। उनको आज इस वचन को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने लोगों को यह आंसर दे सके, अपने उन लोगों को क्यों यीशु मसीह का जन्म जरूरी हुआ, क्यों यीशु मसीह का आगमन मेरे और आपके लिए हुआ। क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया। मनुष्य का जब पतन हुआ, तो मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा।
हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, मेरा और आपका परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। मेरा परमेश्वर आपको बचाना चाहता, मेरा परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से कहता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, परंतु मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर आपको जीवन देने आया। परमेश्वर की एक योजना आपके और मेरे लिए, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे बच्चों के लिए, हमारे इस पूरी सृष्टि के लिए उसकी एक योजना है। हालेलुया। परंतु मनुष्य नहीं समझ पाया। और एक बात बताऊं, क्यों वो नहीं समझ पाया? क्योंकि वो डिसीव हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छल में पड़ गया और शत्रु के छलावे के कारण वो हम सब पाप में गिर गए। आज हम जानेंगे मनुष्य का पाप। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में पतन कहां से आया। जब हम इस बात को जाने, हाँ, तो हम अपने जीवन को फिर प्रभु को सौंपे कि प्रभु, हमारे जीवन में जहां हम गिर गए हैं, जहां हम निराशा में हैं, जहां हम हार गए हैं, जहां हम ये पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते। प्रभु, तू हमको निकाल सकता है। हाँ, आपका पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध, साफ और पवित्र कर दें। प्रभु, मैं अपने आत्मा, प्राण, देह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने पापों का अंगीकार करें, आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, आपके जीवन की वो दशा और दिशा को बदल देगा। उससे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं, हालेलुया, कुछ वचनों को हम देखने जा रहे हैं जो बाइबल में इस प्रकार से पाया जाता। चलिए जल्दी से हम देखेंगे। मनुष्य के पापी होने का वर्णन हिंदी बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य का पतन। आज का टॉपिक है द फॉल ऑफ द मैन। हालेलुया। मनुष्य के पतन का कारण आज हम सीखेंगे, जानेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। कुछ वचनों को हम पढ़कर उन टॉपिकों को हम समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि में उसने एक अदन की वाटिका को बनाया। अदन की वाटिका बहुत खूबसूरत थी और उस खूबसूरत वाटिका में उसने आदम को रखा। आदम को उसने रखा। जब देखा कि आदम अकेला है, तब उसने एक सहायक को बनाया। वहां पे लिखा हुआ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके, और उसके लिए एक स्त्री को बना दिया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा। वे दोनों प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करते थे। वे प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे। शाम के समय में, ठंडे समय में परमेश्वर पिता उनसे मिलने आया करता था। परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, आमने सामने बातचीत करता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ उत्पत्ति 3 उसके 1 से लेके 5 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहला पॉइंट सुनेगा बहुत ध्यान से। मैंने इस प्रकार से बनाया है, सांप और स्त्री। सांप जो है पुराने नियम में स्टार्टिंग में इसको एक शैतान के रूप में दर्शाया गया बाइबल में। हालेलुया। शैतान के प्रतीक के रूप में हम सांप को बोलते, परंतु परमेश्वर ने सांप को ऐसा नहीं बनाया था। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं कुछ बातों को देखा। सांप बोल सकता था, सांप बहुत धूर्त था, सांप बहुत चालाक था, सांप हर प्राणियों से बिल्कुल अलग था और वो चल भी सकता था। अगर आप डिस्कवरी के चैनल को बहुत ध्यान से देखेंगे
स्नैक वाले चैनल को, जिसमें स्नैक के बारे में बताया जाता है डिस्कवरी में, तो आप इस बात को पाएंगे कि सांप के शरीर में कहीं ना कहीं पे पहले पैर और हाथ पाया जाते थे। और जहां कहीं भी आप देखेंगे तो सांप के बोलने का वर्णन जरूर आया है। हिब्रू बाइबल को देखें, अगर आप इंग्लिश बाइबल को देखें, हिंदी बाइबल को देखें, अलग अलग ट्रांसलेशन को देखें, तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि सांप बोल भी सकता था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ, यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था वो धूर्त था, और उसने स्त्री को कहा क्या सच है। देखिए, डिसीव किया, मैनिपुलेट किया, वचन को उसने घुमाकर उनसे पूछा क्या सच है। आज बहुत सारे लोग एक बात को बोलते हैं, क्या सच है वास्तव में यीशु मसीह आया? क्या वह सच है परमेश्वर तुमसे प्रेम करता? क्या सच है परमेश्वर अगर तुझसे प्रेम करता बहन या भाई, तो तेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों? अगर परमेश्वर बेटे तुझसे प्रेम करता तो ये बीमारी तुझको क्यों? आपको मालूम है ये सब शैतान के छलावे हैं। अगर ये चीज शत्रु हमारे से पूछता है, बहुत संसार के लोग बोलते हैं अरे आप बहुत यीशु मसीह करते हो, आप बहुत प्रार्थना की बात करते हो, फिर आपके ऊपर ये विपत्तियां क्यों? फिर क्यों आप इतने दुख से होकर जा रहे हो? क्यों फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके जीवन में? क्यों आप कमी घटी की बात आपके जीवन में समस्या है? आपको एक बात को बताऊं, पाप समस्या है। पाप के कारण हम श्राप में आए हैं। और अगर आज इस वचन को आपने सीख लिया, आप पूरी बाइबल को आगे समझ सकते हैं। आज आपकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोले, यही मेरी प्रार्थना। सुने को बहुत ध्यान से, सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा क्या सच है? उसने क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उसके क्या सच है, और बोलता कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी वृक्ष के फल को ना खाना। देखिए, वहां पर उसने घुमाया और उसको उगलवा लिया। कई बार मैं आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, हमारे बीच में बहुत सारे चालाक लोग रहते हैं, चालाक लोमड़ियों के समान रहने वाले स्त्री और पुरुष होते हैं, जिनके अंदर में धूर्तता होती है, जो झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो बात यहाँ की वहां करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो कई बातों को जानने के बावजूद भी ऐसे घुमा फिरा के बात करते हैं जैसे ये सर्प इस स्त्री से कर रहा। और स्त्री थी, वो डिसीव हो गई, वो इनोसेंट थी, वो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वो डिसीव हो गई। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अब उसने यहां पर बिल्कुल क्लियर चीज बता दी कि हम इसके फल को खा सकते हैं, वाटिका के हम फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इस सेंटेंस को देखिए, शत्रु ने एक ढाल बना लिया। कई बार शत्रु मुझसे और आपसे पाप कराता है। कई बार अरे कुछ नहीं होता, खा ले, कुछ नहीं होता, देख ले, कुछ नहीं होता, पी ले, अरे कोई नहीं होता, लिटिल पैक चलेगा, अरे बहुत ठंडी है, अरे कुछ नहीं होता। बाइबल में लिखा पियो पर पी के मित वाले नहीं हो। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को मालूम है एक ही चीज के कारण शत्रु डिसीव करता, भैया देखो अपन तो थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, आप भी ले लिया करो। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, शत्रु किसी भी रीति से प्रिय भाई बहनों आपको डिसीव करने ना पाए, आपको छलावे में ना लेके आए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर एक बात को बोलता है, जिस दिन तुम उसको खाओगे, उसको छुओगे, उसी दिन मर जाओगे। आत्मिक रीति से मर जाओगे, शारीरिक रीति से नहीं, परंतु वहां पर परमेश्वर बोल रहा था तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। और यहां पर इसने क्या किया, सुनेगा बहुत ध्यान से। तब स्त्री ने सर्प से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा निश्चय ना मरोगे। पहले स्त्री ने सब कुछ सर्प को बता दिया, अब सर्प ने स्त्री को बोला तुम निश्चय ना मरोगे। उसने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा घुमाव लेके आया, तुम नहीं मरोगे। देखिए, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी चेतावनियों को नहीं मानते, तब हम मर जाते हैं।
कहीं ना कहीं हम बंधुआई में जाते, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर श्राप आता, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर शत्रु रूल करता है। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। एक छोटी सी लाइन को उसने बोला, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और बोलता सुनेगा, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बराबर के हो जाओगे, उसके समान हो जाओगे। देखिए बाइबल इस बात को बोलती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, परंतु शत्रु उसको क्या बोल रहा है, आप तुम परमेश्वर के तुल्य होगे, फल तो खा लो। आपको मालूम है बाइबल साफ बोलती, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। वो शैतान धूर्त है, शत्रु धूर्त है। कई बार चालाकी के साथ वो आपको डिसीव करता है, वो चालाकी के साथ, छलावे के साथ आपको बहकाता है। प्रिय भाई बहनों, आप उसके छल में नहीं आए। ये संसार के लोग बोलेंगे, अरे नहीं, सब एक से हैं, सारे ईश्वर एक हैं, सारे एक ही मार्ग बताते हैं। नहीं, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। लोग बोलेंगे थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, थोड़ी थोड़ी ले लिया करो भैया, कुछ नहीं होता, चलो ताश खेलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, जुआ खेलें, अरे कुछ नहीं होता, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाएंगे ना, कुछ नहीं होता, अरे क्या है। आपको मालूम है शत्रु आपको धोखा दे रहा है। आजकल बहुत सारे बच्चे अपने शरीरों में टैटू गुदवा लेते हैं, बहुत सारी गलत चीजों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं। और ऐसे गेम हैं जिसमें ब्लू व्हेल एक गेम आया था, जिसका एक एंडिंग पॉइंट रहता है, जिसमें उस गेम को वो कहता है, अब अपने आप को एक ऊंचे इमारत पे लेके जाओ, और आखिरी के अब इस कहना चाहिए स्टेज को आपको पूरा करने के लिए अपने आप को गिरा देना पड़ेगा। और आपको मालूम बहुत सारे बच्चों ने अपना जीवन खो दिया। क्यों? क्योंकि उस गेम को शत्रु ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया और लोग अपने जीवन को दे दिए। बहुत सारे बच्चे मर गए। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, प्रिय जवान बच्चों, प्रिय लोगों, आप मरने के लिए नहीं परंतु जीवित रहने के लिए बनाए गए। यहाँ पर परमेश्वर की आदम हवा के लिए एक योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष को वो ना खाएं, परंतु उन लोग ने वही किया। शत्रु ने उनको छल लिया और शत्रु ने उनको वो चीज खिला दी। जल्दी से दूसरी बात, पाप में गिरना और तत्काल परिणाम। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ही आप पाप में गिरते हैं परिणाम तुरंत मिलता है। सुनिए उत्पत्ति 3 उसके 6 और 7 में लिखा हुआ, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उससे भी खिलाया। देखिएगा, उसको देखने में बहुत अच्छा। बाइबल इस प्रकार से बोलती, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेके आता है। यहां पर उसको वृक्ष का जो फल था वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में अच्छा और देखने में मनभाव था और बुद्धि के लिए चाहने योग्य था। स्त्री उसकी ओर आकर्षित हुई। कई बार हम लोग आकर्षित होते हैं ऐसी चीजों की ओर, ऐसे व्यक्तियों की ओर, ऐसी जगह हम आकर्षित होते हैं। हम कई बार आंखों की अभिलाषा के अनुसार कार्य को करते, कई बार हम अपनी पसंद आंखों से करते हैं, हम अपने रिश्ते को आंखों से देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमें जिस रिश्ते में हमें ले जाना चाहता है, हम कई बार उस रिश्ते को नहीं देख पाते। इसलिए तो हम बाद में रोते रहते, इसलिए तो हम बाद में दुखी होते हैं, इसलिए तो बाद में हमें नहीं मालूम कि शत्रु हमें छल रहा है। हालेलुया। यहां पर वो देखिए, वो वृक्ष का जो फल था खाने में अच्छा था, खाने में अच्छा। सुनिए को बहुत ध्यान से, वो फल कई बार लोग बोलते हैं, एप्पल का लोगो बताता है, 3 एप्पल ने लोगों के जीवन को बदल दिया। पहला एप्पल जिसने आदम हवा के जीवन में बदलाव को ले आया, पाप को ले आया। दूसरा एप्पल जिसने ग्रेविटी के सिद्धांत को
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ढूंढने में मदद किया। और तीसरा एप्पल, जो आजकल एक लोगों का स्टेटस है, हालेलुया, कि हमारे पास एप्पल का मोबाइल है। बहुत सारे लोग इसलिए एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं कि उनके हाथ में दिखना चाहिए कि उनके पास एप्पल का मोबाइल है। चाहे वो कैसे भी हो, परंतु वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा देखने में मन भाव, बुद्धि में चाहने योग्य था ये फल, आपको मालूम है, परंतु उसका परिणाम बुरा था। कई बार आपको वो जीवन साथी बहुत अच्छा लगता है, आप ढूंढ रहे हो उस जीवन संगनी को, आप देख रहे हो संसार में, अरे वाह। आप देखिए, शत्रु जो पानी की बोतल है ना, वो खूब डिजाइन वाली नहीं रहती है, खूब खूबसूरत नहीं रहती है, परंतु शराब की बोतल हो नाना प्रकार की पैकिंग में आती है, एक के बाद एक उसके अंदर में पैकिंग होती है, अलग अलग उसके साइज और उसके कहने चाहिए प्रकार रहते हैं, अलग अलग कलरों में आपको मिलती है, परंतु पानी की बोतल सिंपल रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात को बताऊंगा, शत्रु उसको इतना, और उसकी ऐड कौन कर रही हैं? लड़कियां। हालेलुया, आप सब आगे जानते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, शत्रु कहीं ना कहीं छलावा लेके आता है, कहीं ना कहीं वो डिसीव करता है, और यहां पर पाप में गिरना, और तत्काल उसका परिणाम देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, लिखा हुआ, उसने अपने पति को भी खिलाया, तोड़ी, खुद खाई और अपने पति को भी खिलाया। और लिखा हुआ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ वे नंगे हैं। और लिखा हुआ, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया। देखिए, ये खाने के बाद बुद्धि भी खुल गई, लंगोट बना के अपने शरीर को ढांप लिया, आंखें खुल गईं। जो लोग शारीरिक रीति से नंगे थे, परंतु परमेश्वर के सामने वो लजाते नहीं थे, अब वो परमेश्वर से दूर हैं और लजा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम गिर जाते हैं, तब लज्जा आती है, नग्नता आती है, नंगापन दिखता है। और आपको एक बात को बताऊं, यहाँ पर इनकी आंखें खुल गई। शत्रु यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, वहाँ आप परमेश्वर से हट जाएं। जल्दी से तीसरी बात को जानेंगे। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तीसरी बात को जानिए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, और वो क्या पूछता है? चलिए, उत्पत्ति 3 उसके 8 से लेके 12 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और लिखा हुआ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझसे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए, परमेश्वर ने जब आदम से पूछा, हालेलुया, ये जब यहां पे पूछ रहा है, परमेश्वर संगति का परमेश्वर अपने बेटों और बेटियों से प्रतिदिन संगति करना चाहता है। आप हो सकता आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, संडे के संडे आप अपनी बाइबल को निकालते हैं, धूल को झटकारते हैं और बड़े अच्छी तरीके से आप चर्च चले जाते। नहीं, वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन प्रति क्षण परमेश्वर के साथ संगति करने का है। वो परमेश्वर अदन की वाटिका में इनके साथ, उसकी उपस्थिति अदन की वाटिका में थी। भले वो वहां पर अभी उपस्थित नहीं है, उनके सामने उनको दिख नहीं रहा है, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी एडोनाय और अल शदाय परमेश्वर है। वो परमेश्वर का शब्द सुनते ही आदम हवा थरथरा गए, डर गए। आपको देखिए, पाप का परिणाम है डर, पाप का परिणाम है श्राप, पाप का परिणाम है कि उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं।
उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गईं। आपको मालूम है पाप का परिणाम है कि उन लोगों ने इस बात को जाना कि वे नंगे हैं, वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, रोमियो 3 में बोलता है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपको मालूम है ये परमेश्वर की महिमा से गिर गए। यहां पे लिखा हुआ, परमेश्वर ने पुकारा, पूछा तू कहां है। अब देखिए, डर के मारे छिप रहे थे, डर के मारे ये परमेश्वर से भाग रहे थे, परंतु परमेश्वर ने इनसे पूछा और लिखा हुआ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। पाप डर को लेके आता, पाप हमेशा ऐसी चीजों को लेके आता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। और लिखा हुआ है, पाप के कारण ये छिप गया। जितने काले कारनामे होते हैं सब रात में होते हैं, जितने काली बातें होती हैं सब रात में होती, छिप कर होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको ज्योति की संतान बनाया। बोलते जैसा वो ज्योति में है, हम ज्योति में चलते तो हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। वो प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझको और आपको शुद्ध करता है। क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों चिंता करते हैं आप अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, परमेश्वर मेरी दृष्टि नहीं करता। आप उसके साथ संगति तो करें। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर उससे पूछता तू कहाँ है। आज वो आपसे पूछ रहा है, आप कहाँ हो। आप संसार के साथ समय बिता रहे हो या परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो। आप संसार की पीछों में, संसार की बातों में लिप्त हो या परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो। और देखिए वहां पर लिखा हुआ, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। परमेश्वर उससे बोलता, किसने तुझे चिताया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था इस वृक्ष के फल को खाने से इनकी आंखें खुल जाएंगी। और तुरंत लिखा हुआ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया। परमेश्वर तुरंत बोलता, क्या तूने वो फल खाया। आपको मालूम है वो फल खाने से, वो गलत बात करने से उनके जीवन में श्राप आ गया। वो गलत बात को करने से उनके जीवन में एक नाश आया। वे परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, भागने लगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है मुझसे और आपसे संगति करना। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता समानता में बनाया, संगति करने के लिए बनाया। वो परमेश्वर आपसे मुझसे संगति करना चाहता। प्रति भोर वो आपके पास आता, प्रति क्षण वो आपके पास आता। पहले वो आता जाता था, परंतु अब उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। बोलता है, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी का तो हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। वो हमारे संग रहने के लिए आया है। अब वो परमेश्वर दूर नहीं, परंतु हमारे साथ रहने के लिए आया। इसलिए आज आप उसके पास आ जाएं। अगर आपने कहीं भी गलती की है, आज परमेश्वर चाहता मन को फिराए। और तुरंत आदम से उसने बात किया और बोलता, आदम ने कहा, देखिए यहाँ पे दोष आ गया, नग्नता आई, दोष आया, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। और यहाँ पे लिखा हुआ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था। अब यहाँ पर वो ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये गलत काम को किया, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया, उसने ये नहीं बोला। बोलता, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था ना, उसने मेरे को वो फल खिलाए। आज कई बार मैं और आप भी इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते नहीं, अपने पापों को स्वीकार कर लें। बाइबल साहब बोलती, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह सब अधर्म से हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य अधर्मी है। अगर आपने कोई भी पाप किए हों, बाइबल इस प्रकार से कहती है यशाया में, बोलता, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। प्रभु सब कुछ श्वेत कर देगा। प्रभु आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करने में सामर्थ्य है। वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोष आया और यहाँ पर लिखा, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ऐसा मैं बोलूं, स्त्री ने तो दी थी,
पर अगर आदम तो सही था तो तूने वो फल को क्यों खाया? तेरे को क्यों तू इस स्त्री की बात को माना? हालेलुया, हालेलुया। मैं सभी आदम लोगों से बातचीत कर रहा हूं कि क्यों हम गलती कर रहे हैं। हालेलुया। हम दोष ना लगाएं परंतु हम उन बातों को मान ले। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। नम्रता और दीनता दिखाने से नहीं आती है, नम्रता और दीनता को हमको एक्शन में लाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से चौथी बात, परमेश्वर ने स्त्री से प्रश्न किया, यह तूने क्या किया? परमेश्वर ने उस स्त्री से बोला, ये तूने क्या किया? देखिए क्या लिखा हुआ, उत्पत्ति 3 उसके 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। सर्प ने बहका दिया तब मैंने खाया। आपको एक बात को बोलूंगा प्रिय लोगों, किसी के बहकावे में नहीं आना। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। लोग आएंगे इस संसार में, झूठी शिक्षाएं हैं, चारों ओर गलत गलत बातें हो रही हैं। आने वाले दिनों में कोई भी आएगा, कुछ भी बहका के चला जाएगा, आप क्या उसकी मान लेंगे? आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर ने जो आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनी अपने दिया है आपको, प्रभु यीशु मसीह दिया, पवित्र आत्मा दिया, उसकी संगति में रहें, उसके साथ संगति करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन की वो दशा और दिशा को बदल देने के लिए आया है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, मुझे, यहाँ भी देखिए ये भी दोष लगा रही, आदम दोष लगा रहा, स्त्री भी वही दोष लगा रही है। पाप दोष को लेके आता है, पाप श्राप को लेके आता है, पाप कहना चाहिए एक बात को ऐसा बोलूं, उलझा देता है। गलत बातें हमें गलत कार्यों में उलझा देती है। इसलिए उन बातों से, उन अभिलाषाओं से, उन गलत बातों से, उन गलत दोस्तों से भागें। हालेलुया। जो हमें बोलते चल एक बार अपन चलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है। जवान बच्चों, आपको हो सकता बोले, अरे कोई नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, अपन स्कूल से गोल मार दें। नहीं, आपको परमेश्वर देख रहा है, आपको इस बात को समझना है। आज परमेश्वर आपसे, मुझसे एक बात को बोलता है, तूने ये क्या किया? अगर आपने कोई गलती किया, आप क्षमा मांगे। मैंने गलती किया, मैं उस बात की क्षमा मांगता। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें। ऐसे करके हम प्रार्थना करें। प्रभु जी दया कीजिए। प्रभु जी इस बड़े दिन के इस अवसर पे, हालेलुया, उसको मनाने से पहले मैं ऐसा बोलूं, अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। वो व्यक्ति जो पतित हो गया है, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, वो कभी भी बड़ा दिन नहीं मना सकता जब तक कि आप यीशु को ग्रहण ना कर लें, जब तक कि आप यीशु मसीह से अपने संबंध को वापस जोड़ ना लें, आप कभी भी उस खुशी को नहीं मना सकते। संसार के लोगों के समान, आपको मालूम, बहुत सारे लोग जब हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करते, अरे बोले वाह, हमारे साथ तो एक और क्रिश्चियन व्यक्ति आ गया। हमने बोला भैया सुनो, हम ना पीते और ना खाते हैं। हालेलुया। हम ये फालतू वाले नहीं हैं। कई लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मैं आज आप लोगों को भी एक बात को बोलूँगा, आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। चौथी बात, परमेश्वर ने स्त्री से प्रश्न किया, तूने ये क्या किया? मैं आज आपको ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपसे भी बोलता है, आपको उसका प्रत्युत्तर देना है। प्रभु मैं मन फिराती हूँ, मैं मन फिराता हूँ। हालेलुया। मैं ये काम को नहीं करूँगी, आज से मैं इस गलत मार्ग को छोड़कर आपके पीछे चलूँगी। प्रभु आपको निश्चय छुटकारा देगा। जल्दी से 5वीं बात, सांप के ऊपर श्राप। हालेलुया। परमेश्वर द्वारा। आपको एक बात को बोलूं, जो सबसे धूर्त प्राणी था, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। कई बार पाप हमारे जीवन में आता है, ये शत्रु हमको डिसीव करता। उत्पत्ति 3 उसके 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ तब पर यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए एक बात को, परमेश्वर
ने उसको श्रापित किया। परमेश्वर ने उसको कहा तू सब में घृणित रहेगा, तू सब में श्रापित रहेगा, तू लिखा हुआ घरेलू पशुओं में, बनेले पशुओं में तू श्रापित होगा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैंने एक बात बोला था, डिस्कवरी के चैनल में आप जरूर से स्नैक का एक प्रोग्राम है उसमें देखना, वहां पर एक बात को उन्होंने बोला कि सांप के शरीर में छोटे छोटे पैर और हाथ का चिन्ह है, परंतु वो कैसे गायब हो गए किसी को नहीं मालूम। साइंस आज भी सिर खुजा रहा है कि कैसे इसके हाथ और पैर गायब हो गए। अब वो बोल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्रापित कर दिया। परमेश्वर ने उसको बोला तू अधिक श्रापित है, पशुओं से सब में तू श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा, मिट्टी चाटा करेगा। आपको मालूम है श्राप कभी भी आपको ऊपर जाने नहीं देता, श्राप हमेशा आपको नीचे लेके जाएगा। श्राप की ये पहचान है कि आप हमेशा रेंगते रहेंगे, उसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, उस प्रॉब्लम से आप कभी निकलेंगे नहीं। अगर आपके ऊपर श्राप है तो मैं आज आपको एक बात को बोलूँ, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा है, आप जाएं और ज़रूर से हमसे संपर्क करें, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं इस बात को नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं आगे इस वचन में आपको लेके चल रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और लिखा हुआ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर इस बात को वहां पर बोल रहा और फिर बोलता, फिर स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी पीड़ा, फिर उसने स्त्री से कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसके बाद बोलता, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और लिखा हुआ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके बाद बोलता, तुम मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए परमेश्वर क्या बोलता, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और लिखा हुआ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, परमेश्वर ने उसको श्राप दिया सांप को। सांप एक श्रापित है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, परंतु सांप धूर्त है और श्रापित है। सांप शैतान नहीं है, परंतु शैतान ने सांप के अंदर में प्रवेश करके उस स्त्री को डिसीव किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने स्त्री के वंश की घोषणा किया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि अब वो तेरे सिर को कुचलने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, वो आदि और अंत को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको बोला वो तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने सांप को अधिक श्राप दिया, अधिक श्रापित कहा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, पैंथर की स्पिरिट जो है लोगों के ऊपर अधिकार को लेके आ रहे, वे एक ऐसी पकड़ को लेके आती है जिनके ऊपर जादू टोना, जिनके ऊपर नाना प्रकार की विपत्ति, नाना प्रकार की प्रॉब्लम वो आपके जीवन में आती है और वो आपको बार बार एकदम टाइट करते जाती। जिस प्रकार अजगर होता है, वो किसी भी प्राणी को अगर लपेट ले तो उसको क्या करता है, एकदम मोड़ता जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी हड्डियों को वो तोड़ देता है और उसके बाद उसको पूरा निगल लेता है।
मैं आज आपको ऐसा बोलूं, वो पैंथर की स्पिरिट से प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। परमेश्वर चाहता है इन श्रापों से आप और मैं आजाद रहें। हालेलुया। आप भूमि की मिट्टी नहीं चाटेंगे। आप रेंग कर चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप कभी वो डायलॉग नहीं बोले, मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूं। कभी नहीं बोले कि मैं तो रेंगने वाला जंतु हूं। आप परमेश्वर के स्वरूपता समानता में बनाए गए हो। यीशु को आज ही अपने जीवन में ग्रहण करें और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध बना लें और आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। जल्दी से 6वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहली भविष्यवाणी, मुक्तिदाता के जन्म की घोषणा। परमेश्वर ने इसी 3 अध्याय के 15वें वचन में मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की घोषणा किया। लिखा हुआ बोलता, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। सुनेगा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और मैं ऐसा बोलूं, पूरे विश्व में कभी भी पिता का नाम होता है, पिता का नाम चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता से वंश चलता है, परंतु परमेश्वर बोलता है, मैं स्त्री के वंश से उद्धारकर्ता को लेके आऊंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, यही तो ब्यूटी है परमेश्वर की योजना की, यही तो परमेश्वर की अद्भुत युक्ति है। इसीलिए तो हम अपने परमेश्वर को अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर बोलते हैं, जो अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। वो परमेश्वर जब कार्य करता है, उसके कार्य को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। उसके कार्य को कोई शत्रु रोक नहीं सकता है। इसलिए समझिए उस परमेश्वर की योजना को। हालेलुया। और वो यहां पर क्या बोलता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आज कोई भी पूरे विश्व में कहीं भी अगर सांप है, तो मैं ऐसा बोलूं, वो सांप के सिर को पुरुष या व्यक्ति कुचलता है। स्त्री पुरुष तब उसके सिर को पहले मारते हैं। कोई उसकी पूंछ को नहीं मारता, परंतु सिर को मारता है। और एक बात और बोलूं, अगर उसको मौका मिलता है तो वो सबसे पहले आपकी एड़ी को डसने के लिए आता है। और यहां पर बोलता है, मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। ये बैर वर्षों से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, परंतु यहां पर परमेश्वर ने घोषणा किया कि तेरे वंश को मतलब शैतान को नाश करने के लिए स्त्री के वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा। स्त्री के वंश से अद्भुत युक्ति करने वाला अपराक्रमी परमेश्वर का पुत्र आएगा। हालेलुया। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। वो यहां पर बोलता है, इसके बीच में, तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और बोलता, तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। और तेरे सिर को कुचलेगा। ये बैर बहुत लंबे समय तक चलता चला आ रहा है। हालेलुया। सुनेंगे बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने बाइबल में ये पहली भविष्यवाणी घोषित किया। पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म की, उत्पत्ति 3:15। हालेलुया, हालेलुया। और अगर यूहन्ना 3:16 को अगर हम देखें तो बाइबल साफ बोलती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर मुक्तिदाता की घोषणा परमेश्वर ने कर दिया, मेरा पुत्र को मैं भेजूंगा, मेरा पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा। तूने तो मनुष्य जाति को पतित कर दिया, तूने तो मनुष्य को पाप में गिरा दिया, तूने तो मानव को अंधकार में लेके जा रहा है, परंतु मेरा पुत्र आएगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। और एक बात को ऐसा बताऊं, उसका पुत्र किसी मनुष्य के थ्रू पैदा नहीं हुआ, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ। एक कुमारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म अद्भुत है, उसका नाम अद्भुत है, यीशु मसीह के कार्य अद्भुत हैं और आने वाले दिनों में आपके और मेरे जीवन में वो अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए इस बात को जान ले,
उसके जन्म की घोषणा उत्पत्ति 3:15 में पहले ही परमेश्वर ने कर दिया। स्त्री का वंश, हालेलुया, स्त्री का वंश, हालेलुया। 7वां पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेगा, स्त्री को सजा मिली। परमेश्वर ने किसी को नहीं छोड़ा। जब पाप हुआ तब परमेश्वर ने सबसे पहले श्रापित किया शैतान को, उसको कहना चाहिए सांप को, और उसके बाद उसने स्त्री को बोला, सुने को बहुत ध्यान से, उत्पत्ति 3:16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। देखिए यहाँ परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दिया, मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए जब बेबी संसार में आता है बड़ी पीड़ा होती है उसकी माँ को। हालेलुया। हम सब जो अपने माता पिता, हम अपनी माँ की कोख में थे, हालेलुया, बहुत दुख के बाद एक बेटा उत्पन्न होता, बहुत दुख के बाद वो पैदा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर बोला फिर उसने स्त्री से कहा, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को मैं बढ़ाऊंगा। आप इसको मेडिकल साइंस से रिलेट करके देखना, जोड़ कर देखना, तब आपको समझ में आएगा। लिखा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। लिखा, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आपको एक बात को बता दूं, परमेश्वर ने हर बात को जब बोल दिया वैसे ही आज इस संसार में हो रहा है। एक स्त्री जब गर्भवती होती है और जब गर्भ धारण करती है और जब ये बालक, जब बेटा या बेटी पैदा होने वाले होते, वो दर्द उसको भयानक होता है, वो पीड़ा उसको बहुत भयानक होती है। जब वो बच्चा हो जाता है, आपको एक बात को बताऊं, उसकी लालसा, हालेलुया, उस बच्चे के लिए और उस पति के लिए रहती है, हालेलुया। और हमेशा पति जो रहता है वो उस स्त्री पे प्रभुता करता है। ये परमेश्वर ने इस बात को बोला, ये स्त्री को एक सजा मिली। और 8वीं बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस परमेश्वर ने सांप को भी सजा दिया, स्त्री को भी दिया, श्राप नहीं दिया। आप और मैं श्रापित नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ हवा को सजा मिली और वो सजा पूरी मानव जाति में सिर्फ ये वाली है। उसके बाद 8वां पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुष को भी सजा मिली, श्राप नहीं मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है उत्पत्ति 3 उसके 17, 18 और 19 में लिखा हुआ, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। देखिए, आदम के पाप के कारण, हवा के पाप के कारण श्राप आया और वो श्राप के कारण भूमि श्रापित, तो बोले इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आपको एक बात को बताऊंगा, जब तक इन लोगों ने पाप नहीं किया था, जब तक ये लोग पवित्रता में चल रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, उसकी संगति में चल रहे थे, सब कुछ बेस्ट था। कोई मेहनत नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, बस इन्हें बढ़िया खाना पीना और वहीं पे रहना और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना था। परंतु जब इन लोग श्रापित हो गए, जब इन लोग पाप में गिरकर, कहना चाहिए पृथ्वी श्रापित हो गई। अब बाइबल इस प्रकार से बोल रही, अब पृथ्वी 100% तुम्हारे लिए नहीं देगी, तुम सिर से लेके पैर तक पसीना बहाओगे और फिर दुख भरी रोटी खाओगे। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख खाया करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस नौकरी लग गई है, अब तो सब ऐशी ऐश रहेगा, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो सब ऐसी है, और उसको नहीं मालूम 1 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद जीवन में कुछ चीजें बिल्कुल टर्निंग हो जाती है, टर्निंग पॉइंट आता है। उसका मेन कारण ये वचन है। आपको नहीं मालूम है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, संगति करने के लिए बनाया, आराधना करने के लिए बनाया, परंतु मनुष्य तो अपनी योजना बनाता है, अपनी युक्ति बनाता है। बाइबल बोलती है, परमेश्वर बोलता है, जो युक्ति मैं बनाता हूं वो स्थिर रहती है। बोलता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करना चाहता है।
पर कई बार हम परमेश्वर की युक्तियों को नहीं समझ पाते, उसकी अद्भुत योजनाओं को नहीं समझने के कारण हम श्राप में जीवन जी रहे होते। यहाँ पर देखिएगा, भूमि श्रापित हो गई है। बोलता तू जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और लिखा तू खेती की उपज खाएगा, खेती की उपज खाएगा। और बोलता और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। माथे की पसीने की रोटी खाएगा। आपको मालूम है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका पसीना नहीं निकलता हो। जब आप काम करना है, भले ही एयर कंडीशन में रहने वाले लोग, ठंडे देशों में रहने वाले लोग, हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है, तभी वो रोटी खा पाते हैं 2 वक्त की। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात को बता दूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे बोलता माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यहाँ परमेश्वर ने साफ बोल दिया, आदम के लिए पुरुष को भी सजा मिली, स्त्री को भी मिली, पुरुष को भी सजा मिली। सर्प को सजा मिली, स्त्री को सजा मिली और यहाँ पुरुष को भी परमेश्वर ने सजा दी। आज ये सजा पूरा विश्व भोग रहा है। ये सजा के कारण ये पृथ्वी ऊंट कटारे उगा रही है। ये सजा के कारण आप और मैं दुख की रोटी खा रहे हैं, दुख में है, कहीं ना कहीं हम दुख में हैं। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता हमको दुखी देखना, परमेश्वर नहीं देखना चाहता हमको श्राप में। परमेश्वर हमें चाहता बचाने के लिए। परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि संसार पे दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इन वचनों को समझे, बार बार सुने और इन वचनों को समझने की कोशिश करें। उत्पत्ति 3 अध्याय पूरा पढ़ें, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। यही मेरी प्रार्थना। 9वां पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाया। जिस शैतान ने उनको नंगा किया, परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाया। शैतान जब भी आता है वो नग्नता लेके आता है। शैतान लड़ाई झगड़े लेके आता है। शैतान के जो कार्य हैं वो गलत कार्य हैं। शैतान डिसीव करने, धोखा देने के लिए आता है। बाइबल साफ बोलती है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, वह तो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु आपके जीवन में आ जाना चाहता है। आप अपने हृदय के द्वार को खोल दें, आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, उत्पत्ति 3 उसके 20 और 21 में बोलता, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। हम सब हवा की संतानें हैं, ऐसा बोलो। सबकी आदि माता हवा है। और उसके बाद बोलता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हिंदी बाइबल में नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक बछड़े को लिया और उसको बलिदान चढ़ा दिया, और उस बछड़े के उस कहना चाहिए खाल को लेकर उसने इन दोनों को वस्त्र पहना दिए। हालेलुया। उनको वस्त्र पहनाया। परमेश्वर आपको वस्त्र पहनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने साथ रखना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन, उत्तम जीवन देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप श्राप में जीवन को जिएं। हालेलुया। और आखिरी बात जानेंगे, सुनेगा बहुत ध्यान से, 10वां और आखिरी पॉइंट। हालेलुया। अदन की वाटिका से निकाल कर आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, और उसके बाद लिखा हुआ उसके चारों ओर अग्नि में करूबों का बाड़ा लगा दिया, करूबों को नियुक्त कर दिएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उत्पत्ति 3 उसके 22 से लेकर 24 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आप परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाए गए हो, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा, आप एक के समान हो। और वहां पर बोलता है हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़े के खा ले और सदा जीवित रहे। मृत्यु
आना स्वाभाविक है। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा काल का जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पा सकते हैं। उसने वहां से जीवन के वृक्ष को एक अलग जगह में कर दिया। अदन की वाटिका के अंदर में मध्य में वो जीवन का वृक्ष लगा हुआ था। उस जीवन के वृक्ष को ही उसने अलग कर दिया और वहां पर लिखा हुआ है कि वो फल को तोड़कर ना खा ले, नहीं तो वो हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए उसने क्या लिखा हुआ, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। आपको एक बात को बताऊं, वो अदन की वाटिका कहाँ है, कहाँ उसको कर दिया गया है? बुद्धि मत लगाएं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। जल प्रलय के बाद वो सारी चीजें हट गईं। हालेलुया। मैं सब बोलूं, बस आप इतना बस ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर जिसने अदन की वाटिका को बनाया था, उसने आदम और हवा को उसमें से निकाल कर और उसके चारों ओर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने इस बात को अलग रख दिया है। अब इसको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। जहां बाइबल साइलेंट हो जाती है, आप भी साइलेंट हो जाए। जहां बाइबल आपको जो बात बताना चाहती है, आप उस बात को ले लें। आज एक बात जान लें, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में प्रकट हुआ है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15वें वचन में बोलता है, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। आपको एक बात को बताऊं, हम बड़ा दिन मनाने के लिए हम सब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं आज से। हालेलुया। और हम लोग सारे लोग बिल्कुल तैयार हो गए। 1 तारीख जैसी आती है, आया यीशु आया, और जगह जगह यूरोप में और दूसरी कंट्रियों में पूरे महीने भर लोग यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं। बिना इसे जाने हम उसकी खुशियों को नहीं मना सकते। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर की योजना के थ्रू आया। हालेलुया। उसको जब तक हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन को ग्रहण कर ले। परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को समझें और अपने मन में ग्रहण कर ले। क्या लिखा हुआ, धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई हैं वे पूरी होंगी। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर की ओर से कही गई हैं। ये वचन परमेश्वर की ओर से है। इसको आपको सीखना है, इसको जानना है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आपको लागू करना है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि आप यूहन्ना 3:16 के अनुसार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। यहाँ पर क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। 15 में लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की एक ही योजना थी। अदन की वाटिका में आदम और हवा पाप में गिर गए। बहकाने के द्वारा, सांप के द्वारा वो लोग श्रापित हो गए। हालेलुया। सांप ने श्राप को पूरी पृथ्वी पे लेके आया और उनके कारण वे दुख भरी रोटी खा रहे हैं। आदम हवा अब परमेश्वर से पतित हो गए हैं, गिर गए हैं, परंतु परमेश्वर हमें उठाने के लिए आया। उसका पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर एक ही बात चाहता है, हम उस पर विश्वास करें। क्या लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता प्रिय। वो परमेश्वर आपको और मुझको निराशा, हताशा में, दुख में, परेशानियों में नहीं देखना चाहता। वो निंदाओं में आपको और मुझको पड़े रहने नहीं देना चाहता। वो परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपना बेटा और बेटी बना ले। हालेलुया। आदम हवा उस वाटिका से निकाल दिए गए थे, परंतु उसके पुत्र की योजना में, उसके पुत्र के द्वारा आज हम उससे जुड़ सकते हैं।
हालेलुया। उस क्रूस की ओर जब आप देखते हैं, क्रूस का जो निशान है वो प्लस का निशान है, और प्लस का मतलब वो जोड़ है, जोड़ने का निशान है। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो बोलता है मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास आ सकते हो। जब आप हाथ को इस प्रकार से देखते हो तो वो ऐसा बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। जब ऐसा हाथ देखता, मैंने तेरे लिए भाई बहन, मैंने तेरे लिए खून को बहा दिया कि तुझको मैं ग्रहण कर लूं, और वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता, वो आपको अपना जीवन देना चाहता है। जब आप उसके इस लेफ्ट हैंड को देखते हो और इस राइट हैंड को देखते हो, वो हमारे लिए यहाँ श्रापित बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारे लिए मार को खाया कि उसके मार खाने से हम यहाँ पे चंगे हो जाएं। वो हमारे लिए मरा कि हम जीवन को प्राप्त करें। वो हमारे लिए श्राप बना कि हम आशीषित हो जाएं। वो हमारे लिए तुच्छ गिना गया ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण किए जाएं। वो हमारे लिए नीचे गया ताकि हम ऊपर जा सकें। हालेलुया। अब आपको और मुझको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज आपको मुझको रोने की, गुड़गड़ाने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को बस यीशु मसीह को आप दे दें। आज ही अपने जीवन में एक निर्णय लें, यीशु मसीह मैं आज आपको अपने जीवन में उद्धार करता और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मनुष्य पतित हो गया था, जगत दंड का कारण था, परंतु आज परमेश्वर चाहता है आपको और मुझको जीवन देना। उसका पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। उसका पुत्र इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता, मैं इसलिए आया, यीशु मसीह बोलता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। आप बहन, आप बेटी, आप प्रिय लोगों, आप उसके बेटे और बेटियां निराश नहीं होइए। आज कोई दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसको मेरा परमेश्वर दूर नहीं कर सकता। आपके आंसुओं को वो जानता है, वो आपकी चिंता करता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसको वो क्षमा नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसको वो पूर्ण रीति से मिटा नहीं सकता। बाइबल इस प्रकार से बोलती, चाहे तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओ रिखा बाशकार रबो बोलता, ये कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान श्वेत उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। उसके बाद बोलता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार मरोगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने उस सदन की वाटिका के चारों ओर अग्नि में तलवार को रख दिया, ऐसे करूब लगा दिया जो ज्वाला में तलवारों को लिए हुए, अग्नि में तलवारों को लिए हुए उस सदन की वाटिका के चारों ओर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि आप और मैं दंड ना पाए, आप और मैं उसके बेटे और बेटियां बन जाए। आज एक समय है आपके लिए, आप जो कोई भी इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मानव गिर गया था पाप में, परंतु उसका पुत्र इसलिए आया कि हमको पाप से निकाल ले। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हालेलुया, जो पाप से अज्ञात था, 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप और मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराने के लिए बुलाए गए हैं।
यीशु मसीह को आज ही अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, अपने पापों की क्षमा को उससे मांगे। बोले प्रभु मैं अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता। प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ, तू मेरे पाप अपराधों को क्षमा कर, तू मुझे पूर्ण रीति से क्षमा कर दे, तू मेरे को पूर्ण रीति से शुद्ध साफ और पवित्र कर दे। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके पाप अपराधों को क्षमा करेगा और आपको अपना बेटा और बेटी बना लेगा। आप बोले प्रभु आप मुझे आज अपना बेटा बना ले। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं आज आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से मैं आपके पीछे चलने का निर्णय लेता हूँ प्रभु जी। अब मैं संसार में नहीं परंतु मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़कर देखूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए इस पाप से छुटकारे के लिए, इस शराब से, इस व्यसन से, इस नशे की आदत से, इन गलत बातों से छुटकारा मुझे दीजिए। वो प्रभु आपके जीवन में निश्चय छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों आज ही आप अपना जीवन समर्पित कर दे, आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वो आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, मेरे इन प्रिय दोस्तों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र का क्यों ना हो। इस समय जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, इनसे आप बोलना बातचीत करना प्रभु, ये क्वेश्चन ना करें प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु ये बहुत से क्वेश्चन के साथ आए हैं, क्या वास्तव में यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है? हाँ प्रभु आप ही एकमात्र प्रभु हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता, यीशु मसीह ही चंगा करने वाला, यीशु मसीह ही परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मुझसे और आपसे प्रेम किया प्रियो, और ताकि आप उस पर विश्वास करें, उसके एक लौते पुत्र पर, परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें और आप नाश ना हो। ये समय आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, अपने आप को समर्पित कर दें यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, अभी तक ये रेगुलर चर्च जाते थे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इन्होंने बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ा, नहीं जाना आपकी उस सामर्थ को प्रभु जी, नहीं जाने कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया प्रभु जी, परंतु आज इस वचन के अनुसार, इस वचन के द्वारा प्रभु जी इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी। और प्रभु पहली बार इस चैनल पे है प्रभु जी, पहली बार इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, ये जाने कि क्यों परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया प्रभु जी। और प्रभु जाने कि परमेश्वर की एक योजना है। मनुष्य ने तो पाप किया और पाप के कारण वो परमेश्वर से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु आप परमेश्वर की एक योजना है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वो हमें निकट बुलाता, वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में अपनी संतान बना लेता, वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवन देता है। ओ राखा सत्र लोरबो, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको पूर्ण रीति से छुटकारा दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, इनके पाप अपराधों को और हम सबके पाप अपराधों को आप क्षमा कीजिए। एक बार फिर अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए, चाहे हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो प्रभु। आपका वचन कहता वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। ओ प्रभु जी आप हमें पूर्ण रीति से श्वेत कर देंगे प्रभु जी। हमारी आत्मा को बदल दीजिए प्रभु जी, पूर्ण रीति से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु। इस वचन के अनुसार हर एक से आप बोलो, हम बातचीत करें। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते, अगर ये बीमार हैं, नाना प्रकार के बंधनों में, शत्रु के कारण प्रभु जी इनके ऊपर श्राप आया, पाप के कारण इनके ऊपर श्राप आया, पाप के कारण प्रभु ये फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहा है, पाप के कारण प्रभु जी बीमारी है, पाप के कारण दुख है, पाप के कारण तकलीफ है, पाप के कारण प्रभु जी अभी भी आत्मिक रीति से बंधुआई में जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाओ। आपका वचन कहता है जिससे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत बातें होने पाए, इनकी आत्मिक आंखों को खोलना और समझ को खोलना प्रभु, इन्हें जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाना। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितनों ने उसे ग्रहण
किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। हाँ प्रभु, ये भाई ने, इस बहन ने, इन प्रिय लोगों ने तुझे ग्रहण किया, आप इन्हें अपनी संतान बना लीजिए। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में जो भी डाउट है उसको आप दूर कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में जहां कहीं भी बंधन है, श्राप है, वो यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। मैं हर एक श्राप को यीशु के नाम में खंडित करता हूं, हर बीमारी को खंडित करता हूं, हर दुष्ट युक्ति को यीशु के नाम में खंडित करता हूं। जो मसीह के प्रेम में आगे बढ़ने से इन्हें रोक रही हैं, वो बातें यीशु के नाम में खंडित हो जाएं यीशु के नाम में। यही मेरी प्रार्थना। अद्भुत बातें यीशु के नाम में इनके जीवन में होने पाए, यही हमारी प्रार्थना। अद्भुत बातें इनके जीवन में करें, परिवार में करें, नए मार्गों को खोल दें, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल को आप जरूर से लोगों तक आप शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।